हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे फॉर DFCCIL एग्जाम। और आपका ये टेस्ट नंबर 4 है। अगर इसे पीछे का आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको अपना मार्क्स भी बताना है कि कितना मार्क्स आपको आया इस टेस्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग साइट ऑफ इंडियन रेलवे आर इंक्लूड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया जा चुका है। ये कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में हुआ था। और भी 3 रेलवे स्टेशन है जिसको शामिल किया जा चुका है, जो माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन है आपको याद है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए आपको अगर मैं बात करूँ दार्जिलिंग रेलवे का, तो ये कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 1999 में शामिल किया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं कि नीलगिरी रेलवे का, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो इसको शामिल किया गया था 2005 में। ठीक है, और एक और है कौन? तो आपका कालका शिमला रेलवे है। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। और इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको 2008 में शामिल किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है। और मैं आपको एक चीज़ें बता दूं, आप लोगों से एक भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर नहीं देते हैं। पता ना आप किस दुनिया में तैयारी कर रहे हैं। कल हम पूछे थे एक क्वेश्चन, आपको हम वहाँ पे रिटेंशन डेट बताए थे, सर्वाइवल डेट बताए थे, इतने अच्छे से आपको चर्न डेट हम पीछे क्वेश्चन में समझा चुके थे। लेकिन हम आपसे सिर्फ आंसर पूछे तो एक लोग भी नहीं दे पाए। एक लोग दे पाए तो वो भी पता ना कहाँ से पढ़ते हैं। मतलब इतना बार तो मैं ही 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी सही नहीं दिए। वो उन्होंने आंसर क्या दे दिया? 99.5 इतना दे दिए आंसर। बाप रे, इतना का आंसर होगा? हम जबकि आपको सर्वाइवल रेट बताए थे, ठीक है, और रिटेंशन रेट बताए थे। कितना बताए थे? तो ये बताए थे हम आपको 50%। ठीक है, यानी कि 0.5 के फॉर्म में बताए थे या 50% बताए थे। फिर भी आप लोग इतना आंसर नहीं दे पाए, जबकि ये 2 सेकंड का आंसर था। ठीक है, तो सही से पढ़ाई कीजिए। इधर उधर पढ़ाई करने से ना सिलेक्शन नहीं होगा। ये रियलिटी है और करवा सच है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना, आपको कोई नहीं बचा सकता। चलिए देखिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। आपको अगर बुरा लगता है तो मतलब इसके लिए सॉरी, लेकिन जो बोलना चाहिए मैं अभी बोलूँगा तो आपको ये काम आएगा। बाद में मैं भी बोलकर आपको कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अभी बोलता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि आईवी रेलवे स्टेशन है द डिस्टिंक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ ऑल द स्टेशन ऑन द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे सिस्टम। ठीक है, इट लोकेटेड। तो ये सब मतलब इस क्वेश्चन को पूरा मिला करके ये पूछ रहा है ना कि आईवी जो है ना एक रेलवे स्टेशन का नाम है, जो मतलब सबसे छोटा नाम है। तो ये कहाँ पे पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन से राज्य में? तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। समझ गए बातों को? और देखिए इस ये आईवी जो है ना एक्चुअली ये रिवर के नाम पे रखा गया। किस नाम पे रखा गया? तो रिवर के नाम पे रखा गया। आई कौन से डिवीजन के अंदर आता है? तो ये आपको याद रखना, ये आता है आपका बिलासपुर डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है, कहाँ? तो बिलासपुर डिवीजन के अंदर आता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन से जोन के अंदर आता है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिक हो जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच इंडियन स्टेट है द मैक्सिमम रेल रूट। तो मतलब कौन से मतलब स्टेट में है क्या कि मैक्सिमम रेल रूट है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। यह आंसर तो आपको पता होगा, लेकिन आपको इसका डाटा भी याद रखना है कि कितना है। हो सकता है कि इसका डाटा पूछ ले कि मैक्सिमम कितना है। तो यह आपका यानी कि 9077.45 किलोमीटर है। कितना है? यानी कि 9077 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज द यानी कि वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, मतलब सबसे वेस्ट में कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इधर मतलब इधर गुजरात में होगा, आपको ये तो पता चल ही गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा नलिया रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए ये पड़ता है आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये कौन सा राज्य में? तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से याद रखना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको वेस्टर्न मोस्ट बता दिया हूँ ना, आज आपको बताना है क्या? ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। ठीक है, चलिए तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखिए
एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपको देख करके लग रहा होगा जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ कितने मेहनत से आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर करके हिंदी इंग्लिश जैसा आपका डिमांड है वो सब फरमाइशी को पूरा करते हैं, टेस्ट के फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि आपको सीधे एग्जाम में जाइएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि हमें 24 क्वेश्चन बनाना है रेलवे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में, हमें 12 क्वेश्चन बनाना है सीआरएम में। तो बिल्कुल हम इस फॉर्मेट में ढालते हैं। क्यों ढालते हैं? ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। समझिए बातों के ना, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, इसीलिए मैं थोड़ा कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए आपको इसका आंसर बताना है आज। आप बताइए, हम सर्वाइवल रेट आपको बताए थे, रिटेंशन बताए थे, और मैं आंसर का वेट कर रहा था कि कम से कम एटलीस्ट आप 500-700 लोग देखते हैं तो कम से कम उसमें 50 लोग का तो तैयारी ऐसा है कि ये सब चीज़ें टिप्स पे रहे। समझ गए बातों का ना। उसमें सिर्फ आंसर लिखना था, कितना लिखना था ये मैं नहीं बताऊँगा अब, चलिए। और चलिए मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊँगा। चलिए देखिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे। तो देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है नॉर्दर्न रेलवे का, तो ये तो आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इंक्लूड इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको हेड क्वार्टर, देखिए जितना भी हेड क्वार्टर है ना वो सभी, मैं जो वीडियो डाला हूँ मतलब जो स्पेशल वीडियो डाला हूँ जोन का, उसमें सभी का हेड क्वार्टर दिया है, तो उसको आपको एकदम अच्छे से बारीकी से देख लेना है। उसके बाद आपको 1 से 2 नज़र किस पे, तो उसका डिवीजन जो है ना 73, उस सभी डिवीजन पे भी एक नज़र डालना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये दे दे कि कितना डिवीजन है किस जोन में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो यही सब क्वेश्चन बनेगा, तो आपको उसको भी एक नज़र अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच स्टेशन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कौन से स्टेशन के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब सबसे ज़्यादा है, मतलब नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता होगा हावड़ा के पास कितना है, हावड़ा के पास तो ये है आपका 23। और यहाँ पे और मैं क्या लिखा हूँ सियालदह। सेकेंड नंबर पर ये आता है, इसके पास कितना तो 20 है। और थर्ड नंबर पर कौन आता है तो यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो इसके पास कितना है तो इसके पास है आपका 18 है, ठीक है। 18 प्लेटफॉर्म यहाँ 23 और यहाँ ये सेकंड को आप याद रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए फर्स्ट नहीं पूछ के सेकंड पूछ लेता है तुरंत, तो आपको ये याद रखना है कि सेकंड नंबर पे कौन है तो सियालदह रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु एमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट फीमेल हु यानी कि रिप्रेजेंटेड द रेलवे बजट इन 2000। देखिए 2000 में रेलवे बजट को किसके द्वारा पेश किया गया था तो ये किया गया था मतलब ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यही फर्स्ट महिला हैं जिन्होंने क्या किया है ना कि मतलब जैसे कि रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार ममता बनर्जी से रिलेटेड मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सके क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि टॉय ट्रेन इन वेस्ट बंगाल या आर नोन है, ठीक है। तो टॉय ट्रेन इन वेस्ट बंगाल आर नोन है, तो उसको क्या जानते हैं जो टॉय ट्रेन जो वेस्ट बंगाल में उसको हम किस नाम से और जानते हैं तो उसको हम जानते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को हम वेस्ट बंगाल में टॉय ट्रेन के भी नाम से जानते हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया और कब तो 1999 में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच कलर आर द रेलवे लाइन्स एंड टेलीफोन लाइन्स शो इन द टोपोग्राफी मैप। तो मतलब जो टोपोग्राफी मैप में हम किस कलर से शो करते हैं रेलवे लाइन्स को, और टेलीफोन का जो लाइन होता है उसको हम टोपोग्राफी मैप में किस कलर से शो करते हैं तो हम उसको मतलब शो करते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। ब्लैक कलर से शो करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इसको चेक कर लूँ, ये मुझे को डाउट लग रहा है। नहीं ये एक्चुअली हाँ ठीक है ब्लैक कलर ही होगा, ऑप्शन सी होगा यानी कि ब्लैक कलर से इसको शो करते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर से इसको शो करते हैं, आपको याद रखना है। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन जो होता है ना ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन है क्या तो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लग्जरी ट्रेन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के लग्जरी ट्रेन कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जो राजस्थान के लग्जरी ट्रेन नहीं है इसमें देखिए 2 तो आपका राजस्थान के लग्जरी ट्रेन है, कौन कौन है तो प्लेस एंड व्हील ये राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद यानी कि रॉयल राजस्थान मतलब ये भी राजस्थान के, लेकिन ये जो है ना ये राजस्थान के नहीं है, द गोल्डन है ये राजस्थान के नहीं है। तो ये कहाँ के ये आपको बताना है। तो देखिए ये चलता है आपका कर्नाटका में, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ ये लग्जरी ट्रेन है लेकिन कहाँ चलता है आप याद रखिए, कर्नाटका, गोवा, केरल और पुदुचेरी ये 4 मतलब स्टेट में ये कवर करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे का जो है ये सब डिवीजन इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए इसमें नॉर्दर्न रेलवे का जो सब डिवीजन नहीं है ये आपका इलाहाबाद नहीं होगा, इलाहाबाद नॉर्दर्न रेलवे का सब डिवीजन नहीं है, ये है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मतलब ये सब डिवीजन है। किसका है ये तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है। आपसे पूछा है किसका जा रहा था नॉर्दर्न रेलवे का। तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे में एक्चुअली 6 गो सब डिवीजन है। कितना सब डिवीजन है तो 6 गो है, कौन कौन है तो एक इलाहाबाद आ जाएगा, लखनऊ
लखनऊ आ जाएगा, ठीक है, फिरोजपुर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिल्ली 1 और 2 करके देगा, तो 2 को आपका ये हो गया दिल्ली 1 और 2, और एक और क्या आ जाएगा, तो मुरादाबाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुरादाबाद आ जाएगा। तो आपको ये 6 है, मतलब किसमें, तो नॉर्दर्न जोन में आपको याद रखना है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है नॉर्दर्न का, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे चलते, देखिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ द सेकेंड उदय एक्सप्रेस। उदय ट्रेन मतलब उदय एक्सप्रेस ट्रेन का जो सेकेंड मतलब जो है ना, इसका रूट क्या है। तो देखिए इसका रूट के साथ साथ आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका फुल फॉर्म एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है मे भी। तो देखिए इसका जो रूट है ये है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच में इसका रूट है, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बोल देता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, तो आप एक बार सुन लीजिए। देखिए जैसे कि उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनिंग यात्री एक्सप्रेस है, जैसे कि ये उदय हो गया ना, UDAY, तो आप सुन लीजिए एक बार, उत्कृष्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया डबल डेकर हो गया, उसके बाद ये एयर कंडीशनिंग हो गया, और ये हो गया आपका यात्री एक्सप्रेस हो गया। तो आपको 1 से 2 बार आप सुन लीजिए, आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर क्या है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द यूनियन बजट लोकेटेड हाउ मच बजट टू द इंडियन रेलवे। देखिए इंडियन रेलवे के लिए अभी कितना बजट को एलोकेट किया गया, तो ये किया गया, आपका आंसर पता भी होगा, 1.1 लाख करोड़ के बजट मतलब दिया गया। किस लिए दिया गया, ताकि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इसको बूस्टअप करने के लिए। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो मतलब निर्मला सीतारमण के द्वारा ये किया गया अनाउंस। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द इल्फिस्टोन रोड रेलवे स्टेशन का जो मुंबई में है, इसका न्यू नेम क्या है। तो आपको ये बताना है इसका नया नेम क्या है। तो इसका नया नेम है प्रभावती रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यानी कि प्रभा देवी रेलवे स्टेशन इसका नया नाम है। ये आपको याद रखना है, 1 से 2 बार आप देखिएगा ये क्वेश्चन सबको याद रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 15 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव वर्किंग इन रेगुलर सर्विस इन इंडिया। तो कौन सा है, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट है और अभी इंडिया के अंदर वो काम कर भी रहा है। तो ये है आपका फेरी क्वीन जो है ये। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये चलता है आपका न्यू दिल्ली से लेकर के और कहाँ, तो राजस्थान अलवर के बीच में चलता है। और इसको ना गिनीज बुक में भी शामिल किया गया था। किस रूप में, तो मतलब सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट मतलब ट्रेन है और ये स्टीम से चलता है, इसके रूप में इसको शामिल किया गया था। और कब किया गया था ये आपको याद रखना है कि 1998 में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये सब डेट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। मतलब कौन से इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, तो ये आपको पता होगा तेजस एक्सप्रेस है, ठीक है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में एक चीज़ है कि ये कब चला था, ये आपको डेट के साथ बताना है कि जो मतलब पहला जो प्राइवेट ट्रेन है ये कब चला था। चलिए मैं ये बता देता हूँ ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था। तो लखनऊ टू कहाँ, दिल्ली। अगर आपसे ये पूछ दे कि सेकेंड जो है, मतलब जैसे कि सेकेंड प्राइवेट ट्रेन जो चला था किस स्टेशन के बीच में चला था, तो आपको ये बता देना है कहाँ से, अहमदाबाद से लेकर के और मुंबई के बीच में, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिए हैं। आपको क्या बताना है कि जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन चला था ये डेट के साथ, ईयर के साथ आपको लिख के बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड। तो सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ, तो मुंबई में हो जाएगा। समझ गए बातों को। देखिए हेड क्वार्टर से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% बात है, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। समझ गए। इसके अंदर कितना डिवीजन आता है, कितना डिवीजन, तो 5 गो इसके अंदर डिवीजन आता है। नाम क्या क्या है, तो देख लीजिए, मैं नाम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, फुल फॉर्म पूरा नहीं लिखूंगा। मुंबई हो गया, ठीक है, उसके बाद आप नागपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद कौन, तो भुसावल हो गया, उसके बाद पुणे हो गया, और उसके बाद क्या, तो सोलापुर हो गया। समझ गए, ये 5 गो है, ठीक है। मुंबई हो गया, नागपुर, भुसावल, पुणे और यानी कि सोलापुर हो गया। तो ये 5 गो इसके अंदर सब डिवीजन आता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या, तो 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ द इंडियन रेलवे इन इंडिया। तो मतलब कौन से, तो उनका नाम आपको याद रखना है। तो क्या है, तो सुरेखा यादव उनका नाम है। और इंडियन रेलवे के इन्होंने ज्वाइन कब किए थे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि कब ज्वाइन किए थे, तो 1988 में इन्होंने क्या किए थे कि इंडियन रेलवे को ज्वाइन किए थे। आपको ये क्वेश्चन का आंसर ये दोनों याद रखना है इसके साथ साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन फोर्स हैज बीन रीनेम्ड। तो देखिए रीनेम्ड अभी जितना भी रेलवे स्टेशन का हुआ, चाहे रेलवे से रिलेटेड जितना भी हुआ ना, उस सब के हम एक वीडियो लेकर के आने वाले आप लोग के लिए, वो आप जरूर देखिए। क्योंकि देखिए रीनेम से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, समझ गए बातों को। तो देखिए ये अभी रीनेम इसका रीनेम करके क्या कर दिया गया, तो यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया। जैसे कि जितना भी रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, ठीक है, जगह का वहाँ के आसपास के रोड से उससे रिलेटेड नाम बदला है, तो उन सबको आपको एक बार देखना पड़ेगा। हालांकि हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो नॉर्थ सेंट्रल, यहाँ क्या बोला है कि नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट ऑफ द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के मस्कट का नेम क्या है, तो इसका यानी कि भोलू द एलिफेंट अगर लिखा रहेगा तो ठीक है, अगर भोलू द एलिफेंट नहीं लिखा रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट भोलू भी मिल जाएगा। आपको कन्फ्यूज करने के लिए देखिए क्या दिया है, गोलू भी दिया गया, यहाँ पे चिक्कू भी दिया गया, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, समझ गया बातों को। चलिए देखते हैं आगे, देखिए आगे क्या है आपका। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन एक रिपीट हो गया, ठीक है। 22 नंबर इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले क्लास में क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको जरूर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफिशियल मस्कट पूछा गया तो यही बात हो जाएगा, भोलू ही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो ये क्या है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ द इंडियन यानी कि रन। तो इंडिया के अंदर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब रन हुआ था और किसके बीच में रन हुआ था, ये आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए ये रन हुआ था आपका यानी कि बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के यानी कि कुर्ला के बीच में रन किया था, ठीक है। और कब किया था ये भी आपको याद रखना है। तो ये 3 फरवरी 1925 को रन किया था। कब, तो 3 फरवरी 1925 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन रेलवे अर्न द मैक्सिमम रिवेन्यू। कहाँ से, मतलब इंडियन रेलवे के द्वारा सबसे ज़्यादा रिवेन्यू को अर्न किया जाता है। तो ये किया जाता है कहाँ से, तो माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा मतलब पैसा अर्न किया जाता है इंडियन रेलवे में। समझ के बातों को। तो देखिए माल ढुलाई से किया जाता है सबसे ज़्यादा कितना, तो लगभग आप ऐसा मान लीजिए 60 से लेकर 65% जो रिवेन्यू आता है इंडियन रेलवे में, ये सिर्फ माल ढुलाई से आता है। समझ गए बातों को। तो मैक्सिमम इनकम यहीं से आता है। इसी वजह से इंडियन रेलवे प्रॉफिट में चलता है। नहीं तो जितना मतलब जैसे कि जो सवारी गाड़ी है ना, जो रेलगाड़ी है, उससे ये मतलब घाटा में ही हमेशा चल जाता है। तो यहीं से इन चीज़ों को बैकअप से मैनेज किया जाता है और इसी की वजह से ये मतलब प्रॉफिट में रहता है। और आप लोग अभी इसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बधाई भी हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपके लिए इतना ही था आज का सेट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप हमेशा देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये आपके बेनिफिट के लिए पूछता हूँ, आपके भला के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।